नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और अभी जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो एडमिट के पीछे जो इसका इंस्ट्रक्शन लिखा गया है कि क्या सब लेके जाना है और क्या सब इम्पोर्टेंट सब कुछ जो इसमें दिया गया है उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। हालांकि नोटिफिकेशन इसमें भी पूरा नहीं दिया गया है, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या रहेगा, बैक स्पेस काम करेगा कि नहीं करेगा, हाईलाइट रहेगा या नहीं रहेगा, तो वो सब पुराना जो हम लोग कहते थे वही कहेंगे। पर इसमें जो फुल मिस्टेक हाफ मिस्टेक के बारे में दिया गया है और भी कुछ कुछ जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उनको क्या सब लेके जाना पड़ेगा, एक सर्विसमैन के लिए भी कुछ है, तो उसी सब बातों पे बात करने वाले हैं। पर इससे पहले बता दें कि टेक्स्ट बुक का अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लिए हुए हैं तो काफ़ी अच्छा है। इसमें 580 से अधिक एग्ज़ाम का कोर्स और प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। इसमें करीब 4 लाख के आसपास बच्चे इनरोल हैं और 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा 12 से अधिक लैंग्वेज में। तो काफ़ी अधिक स्टूडेंट हैं यहाँ पे आपको रियल कंपटीशन पता चल पाएगा। साथ ही अभी जो है इसमें सेल चल रहा है 14 अगस्त तक, जिसमें आपको 400 में 14 मंथ तक का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। कोड यूज़ करना है MVO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या सब लिखा गया है। तो पहला अगर आप पॉइंट देखो, इसमें लिखा गया है कि आपको कोरोना वायरस के चलते ठीक से अपना उसको पालन करना है। पॉइंट दिया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा, नोट परमिट होगा अब। तीसरा पॉइंट दिया गया, मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो सब बात कर लेते हैं, ये सब तो फालतू फालतू चीज़ है। चौथा पॉइंट देख लीजिएगा, इसमें आपको एक रंगीन फ़ोटो लेके जाना है। उसके आगे अगर बात करें तो वो टाइम गेट के मतलब ये सब ठीक है। सातवां जो है, आधार कार्ड लेके जाना ही है, क्योंकि साइको में हमारे जो दोस्त थे वो खुद ही आधार कार्ड लेके नहीं गए हुए थे। वो रेलवे वाला वो अपना पर्ची दिखा के अंदर ज़बरदस्ती झगड़ा करके घुसे हुए थे। तो इस बार लिख दिया गया है, उसमें नहीं लिखा गया था, इसमें लिख दिया गया है कि आधार कार्ड आपको लेके जाना ही है, क्योंकि बायोमेट्रिक जो ऑथेंटिकेशन होता है वो होगा। PWD कैंडिडेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग पूछते भी थे, हालांकि इसका हमने जिक्र भी किया था कि जो फॉर्म नंबर एनॉक्सियर VE दिया गया है, ये फॉर्म भरने का एक डेट आया हुआ था। उसमें जो लोग अप्लाई नहीं किए थे उनको अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे दिखाने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट परफॉर्मा लेके जाना पड़ेगा, और अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो उसको एब्सेंट घोषित कर दिया जाएगा। 9 नंबर पर अगर आप में ये लिखा गया है कि आपको एक ऑथेंटिक फ़ोटो ID कार्ड लेके जाना है, जिसमें कि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, E कार्ड जो भी है ये सब चीज़ आपको लेके जाना है। ID प्रूफ ओरिजिनल होना चाहिए, और ऐसा नहीं है, हालांकि आधार कार्ड तो डुप्लीकेट भी चल रहा था। शिफ्ट सबको पता ही है। 11 नंबर में लिखा है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन एनॉक्स्ड विथ, जो ऊपर में लिखा गया है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, जो नोटिफिकेशन में आया हुआ था। हालांकि आगे भी कुछ कुछ लिखा गया है। टाइपिंग टेस्ट जो है वो इंग्लिश वाले के लिए 30 और हिंदी वाले के लिए 25 वर्ड है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा है, विदाउट एडिटिंग एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। इसका मतलब यही हुआ कि एडिटिंग मतलब हो गया कि बैक स्पेस काम नहीं करेगा, और दूसरा जो स्पेल चेक फैसिलिटी है, मतलब जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो जब गलत होता है तो रेड जो बन जाता है किसी किसी एप्लीकेशन या किसी किसी साइट पे, वो आपको पता नहीं चल पाएगा कौन सा गलती है। यहाँ पे हाईलाइट का जिक्र नहीं किया गया, याद रखिएगा, हाईलाइट का जिक्र नहीं किया गया है। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 10 मिनट का होगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए सेम ही है। कैंडिडेट ऑप्टेड टू टेक हिंदी टाइपिंग टेक मस्ट फैमिलियर यूजिंग कुर्थीदेव एंड मंगल फॉन्ट। यहाँ पे कुर्थीदेव और मंगल फॉन्ट का जिक्र किया गया है, पर आगे एक जगह आपका उसमें कौन सा स्क्रिप्ट होगा मतलब वो भी दिया गया है। आगे जो 15 नंबर पॉइंट है, इसमें लिखा गया है कि जो टाइपिंग का टाइम है 10 मिनट का, उससे पहले अगर आप पैसेज को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप उसको रिटैप कीजिएगा, और अगर उस पैसेज को आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। याद रखिएगा, रिटैप से पहले कौन सा बटन प्रेस करना है वो भी इसका जिक्र नहीं किया गया, बाद में इसका जिक्र करेंगे। नोट ऑफ सीट है यहाँ पे आगे। 17 नंबर एक सर्विसमैन के लिए मेनली है। उसके आगे 18 नंबर में दिया गया है कि आपको पेंसिल वेंसिल जो सब लेके नहीं जाना है। 19 नंबर दिया गया है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिया जाएगा उसको फॉलो कीजिएगा स्ट्रिक्टली। 20 नंबर दिया गया है कि RRB इस एग्ज़ाम को कंडक्ट फिर से भी करवा सकते हैं, री एग्जामिनेशन भी वो करवा सकता है, उसके मर्जी पे है वो। 21 दिया गया, डिसीजन ऑफ द RRB इन ऑल द मैटर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द कैंडिडेट्स, मतलब जो भी डिसीजन RRB लेगा वो आपको मानना पड़ेगा मेनली एक तरह से। आगे कि आपको मिसबिहेव नहीं कीजिएगा, ये सब चीज़ है। और कैंडिडेट शुड नॉट लीव द टेस्ट लैब, मतलब जब तक आपको कहा ना जाए तब तक आप उसको छोड़िएगा नहीं, बिना बिना बताइए नहीं जाइएगा। इसके आगे जो मेन मतलब जिसका इंतज़ार था वो दिया गया है। पहला दिया गया है कि आपका जो
मतलब कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू रीड ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्शन केयरफुली, वहाँ जब आप बैठिएगा वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको सही से पढ़ लीजिएगा। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि आपका टैपिंग जो है वो 3 फेज़ में होगा, जैसे कि पहले आपको प्रैक्टिस टैपिंग फॉर 1 मिनट का लिया जाएगा जिससे आप हाथ को वार्म अप कर सको। दूसरा फिर 30 सेकेंड का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद फिर 10 मिनट का जो टैपिंग है 300 वर्ड टाइप करने वाला वो मिलेगा। इसमें फिर यहाँ पे लिखा गया है कि विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल चेक फैसिलिटी। अब यहाँ पे लिखा गया फॉर दोज कैंडिडेट हु अपीयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट इन हिंदी कीबोर्ड लेआउट, इसमें कुर्ती और मंगल का था, इसमें लिखा गया है इन स्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल और रेमिंगटन CBI, ये सब फ़ॉन्ट आपको वहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। ये बहुत सारा कमेंट आया तो मैं समझ नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे ये दिया गया है। आगे पॉइंट में है द ड्यूरेशन ऑफ 10 मिनट द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टाइप द टेस्ट पैराग्राफ। 300 वर्ड जो है वो आपको लिख लेना है, 300 वर्ड पर मिनट इंग्लिश वाले के लिए और हिंदी वाले के लिए 250 वर्ड। ठीक। द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट, मतलब ये जो टाइप नहीं कर पाएंगे उनको नोट मतलब क्वालिफाइड माना जाएगा, वो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं है। आगे जो चौथा नंबर दिया गया है कि कैंडिडेट को मतलब जब टाइपिंग स्टार्ट करेंगे वो, तो अगर आप पूरा टेस्ट मतलब जो 10 मिनट में पूरा टाइप कर लेते हैं तो आप जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप आगे टाइपिंग करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए टाइपिंग। ठीक ना, कुछ खास नहीं लिखा है। पाँचवा जो पॉइंट इसमें लिखा है ये फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि मतलब ऐसा ऐसा दिया गया है, ये हालांकि पता ही होगा सबको, बहुत बार हम समझा चुके हैं और कहीं कहीं जगह समझे भी होंगे। डी ऑप्शन देखते हैं फुल मिस्टेक और ई है हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक देखिए, फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड फिगर बाय ए रॉन्ग वन, मतलब अगर किसी भी वर्ड में एक गलती होता है या कुछ भी एक से अधिक भी गलती होता है तो वो एक पूरा वर्ड जो है वो आपका फुल मिस्टेक में आ जाएगा। जैसे दिस को THIS अगर एस हटा दो या फिर आई के बदले P लिख दो, ये सब कुछ होगा तो वो फुल मिस्टेक होगा। दूसरा लिखा है फॉर एनी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर आर फाउंड इन ए पैसेज हाउएवर एडिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ वर्ड इन द प्लेस ऑफ एक्चुअल वर्ड विल बी मार्क्ड एज ओनली वन फुल मिस्टेक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो दिस इज कैट लिखे हैं तो इज एक हुआ, एक मिस्टेक गलती हो गई तो एक होगा, लेकिन अगर दिस इज कैट, दिस और कैट के बीच अगर 3-4 वर्ड मान लीजिए लिख दिए तो वो सारा मिला के एक ही गलती हुआ। ठीक ना, ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर आप सोनी टाइपिंग पे दे रहे हो तो इससे आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है इसमें लिखा गया कि स्पेलिंग में, जैसे यहाँ पे दिया गया है एस, स्पेलिंग का स्पेलिंग होता है SPELLING, इसको स्पेलिंग स्पेलिंग ऐसा कुछ लिखा गया है तो ये हो जाएगा फुल मिस्टेक। एक वर्ड में याद रखिएगा अगर आप एक से अधिक भी गलती करते हैं तो वो भी फुल मिस्टेक में ही आएगा, उसको 2 मिस्टेक काउंट नहीं किया जाएगा, ये तो सबको पता ही था। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड इज ओमिटेड, अगर आप कोई वर्ड छोड़ देते हैं, मतलब छोड़ देना होता है, तो यहाँ पे उसको ओमिशन मतलब उसको हटा दिया गया तो उसमें भी एक ही नंबर कटेगा। जैसे अगर 2-3 वर्ड छोड़ देते थे तो होता था ना, तो लाइन कट जाता था हम लोगों का, ऐसा इसमें नहीं होगा, एक ही कटेगा। और यहाँ पे लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब अगर पूरा लाइन आप स्किप कर देते हैं, जैसे इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइन्स इज रॉन्गली रिपीटेड ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर रिपीटेशन, मतलब इस सब के लिए एक ही मार्क कटेगा, एक फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी सब का हम लोगों को डर था। ठीक है ना, यहाँ पर इस सेंटेंस को फिर से पढ़ देते हैं हम ही। इन केस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइन्स इज रॉन्गली रिपीटेड ओनली वन मिस्टेक वुड बी मार्क्ड फॉर रिपीटेशन हाउएवर द टोटल वर्ड रिपीटेड वुड नॉट बी काउंटेड, मतलब टोटल वर्ड जो है काउंट नहीं किया जाएगा, ओनली बस वही काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं हाफ मिस्टेक का, तो चाहे स्पेस का एरर हो चाहे पंचुएशन का एरर हो, उसके बाद पैराग्राफ एरर हो, जैसे कि मतलब स्पेस जो है पहले आप छोड़ दिए हैं बाद में छोड़ दिए, इस सब टाइप का जो होगा वो पढ़ लेते हैं पूरा। वेयर द स्पेस लेफ्ट बिफोर स्टार्टिंग पैराग्राफ एंड बिटवीन पैराग्राफ इज नॉट यूनिफॉर्म हाफ मिस्टेक विल बी डिडक्टेड इन सच रॉन्ग पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के बीच में अगर आप छोड़ देते हैं स्पेस 2 मार देते हैं मान लो, तो वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। कैपिटल स्मॉल का तो होगा ही। ट्रांसपोजिशन वेयर वर्ड आर ट्रांसपोर्ट, एग्जाम्पल से द वर्ड, मतलब आई होप लिखा है उसको होप आई लिखेंगे तो ये भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। जो चौथा दिया गया है सेल्विफिकेशन वाला, इसमें क्या होता है जैसे इंडियन लिखे हैं तो IN अलग लिख दिए हैं, DI अलग लिख दिए हैं, AN अलग लिख दिए हैं, तो अलग अलग अगर लिख दिए हैं तो उस सबको मिला के हाफ मिस्टेक काउंट होगा, मतलब बीच में आप अगर स्पेस मार दिए हैं उस टाइप में। अगर जो लास्ट वाला पॉइंट है फॉल्टी ऑपरेशन, मतलब कोई भी ऐसा बटन जैसे शिफ्ट दब जाता है, कभी ये दब जाता है, तो उस टाइप का अगर कुछ होगा तो मतलब वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा।
तो आई थिंक, हालांकि पूरा इसमें भी जानकारी नहीं दिया कि फ़ॉन्ट साइज क्या रहने वाला है, पर मेरे भाई यकीन मानो आपका 20 के आसपास जो होता है फ़ॉन्ट साइज होता है। और जो स्क्रॉल का टाइम होगा वो भी नहीं दिया कि स्क्रॉल कैसे किया जाएगा। तो माउस का जो राइट बटन होगा प्रेस करके आपको स्क्रॉल करना है। हाईलाइट नहीं रहेगा, कहीं जिक्र नहीं किया गया है, बस बैक स्पेस का थोड़ा बहुत कहीं के जिक्र, मतलब नोट इरिटेबल टूल्स में यूज़ कर दिया गया है। आगे जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में दिया गया है कि वही बात जो हम पहले रिपीट कर चुके हैं कि आपको जो अपलोड नहीं कर पाए हैं वो आपको लेके जाना पड़ेगा, वही चीज़ लिखा गया है। आगे दिया गया द कैंडिडेट हु आर नॉट एग्जाम्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट, उसको डिस्क्वालीफाई मान लिया जाए। पॉइंट लिखा है कि जो टाइपिंग के लिए बुलाया गया है वो बस टाइपिंग के लिए है, अधिक नंबर जो है वो कुछ खास नहीं है, मतलब जैसे हमको पता ही है ना कि ज्वाइनिंग तो नहीं दे रहा ना, वो बस टाइपिंग का एग्ज़ाम लेने के लिए बुला रहा है। आगे जो है कैंडिडेट नोट डेट मस्ट रिपोर्ट द टाइपिंग टेस्ट ऑन एबव डेट एंड टाइम, मतलब आप टाइप पे जाना है, आपको सही से एग्जाम देना है, अपना टाइपिंग स्किल दीजिए बस। ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से देना है। तो आई होप जितना इसमें लिखा था सारा समझ गए होंगे। बहुत अधिक तो लिखा नहीं था कि हम समझा पाएँ इसमें, ठीक ना। तो चलिए अच्छे से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक यार मेरे तरफ से, सबका अच्छे से जाए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।